हेलो स्टूडेंट्स, वीके बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार हम जो वीडियो लॉन्च कर रहे हैं वो रिट प्री लेवल सेकंड के लिए कर रहे हैं। इसकी मैं पहली वीडियो बना रहा हूं सिलेबस से संबंधित। रिट सेकंड लेवल प्री के तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट सबसे पहले अपना सिलेबस देख लें। इसमें 3 पार्टीशन है आपके, एक बायोलॉजी, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। साथ में एक और पार्टीशन दिया है मैंने 4th नंबर का यहाँ पर जनरल साइंस के नाम से। तो चारों में अपने क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है एक बार अपन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो पार्ट दिया हुआ है बायोलॉजी का, इसमें करीब आपके 21 चैप्टर हैं, 21। और इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन एवं पोषण। सेकंड नंबर पे अपना चैप्टर यहाँ पर होगा ह्यूमन डिजीज। वैसे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 डिजीज दी गई है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी अपन इस चैप्टर को थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव अगला चैप्टर है अपना माइक्रोब्स, जिसमें अपन बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो मानव शरीर के लिए लाभकारी भी होते हैं और मानव शरीर के लिए अलाभकारी या फिर हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट जो सीरीज चल रही है अपने यहां से यहां तक पूरी ये प्लांट से रिलेटेड होगी। सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रकृति में या नेचर में जितने भी प्लांट पाए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सेकंड नंबर पे देखेंगे कि जो भी प्लांट होते हैं उनमें जो भाग होते हैं, जैसे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, वैसे पादप शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं, अंग होते हैं, वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे पादपों में पोषण, कि एक प्लांट किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट पादपों में श्वसन, रेस्पिरेशन पादप किस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट पादपों में उत्सर्जन, यानी जो पादप शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो उनका त्याग या उत्सर्जन कैसे करते हैं। अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, ये 2 प्रकार से पढ़ेंगे अपन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसके बाद अपन एक बेसिक चैप्टर है कोशिका, उसकी तरफ चलते हैं। सेल, और सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज, ये अपना अगला चैप्टर होगा। टिश्यूज से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से मिलकर बनते हैं सिस्टम, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा मानव तंत्र के नाम से। इसके बाद जंतुओं में जनन, मानव तंत्र में अपन आखिरी में एक टॉपिक पढ़ेंगे जनन तंत्र, और उसी जनन तंत्र से रिलेटेड ये टॉपिक मैंने अलग कर दिया यहां पर, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा अलग दिया हुआ है इस बार। जंतुओं में जनन, ये भी 2 प्रकार से पढ़ेंगे, लैंगिक और अलैंगिक। और जनन में हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है हार्मोन से रिलेटेड, किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता टॉपिक को अपन 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो ज्योग्राफिक बेस पे और एक बायोलॉजी बेस पे। अगला टॉपिक है अपने पास अनुकूलन। आपने इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानकारी ली, जैव विविधता में भी आ जाएंगे सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स। तो कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल इस प्रकृति में किसी भी पर्यावरण में रहने के लिए अपने आप को किस प्रकार से अनुकूलित करता है, ये सारी जानकारी अपन देखेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास जैविक उत्पत्ति। वैसे तो ये प्रश्न आज भी सवाल बना हुआ है कि इस दुनिया में जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, लेकिन फिर भी कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसे जैव विकास नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, मींस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अगला चैप्टर होगा अपने पास पोल्यूशन, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन, यानी प्रदूषण किस प्रकार से होता है, इससे बचने के लिए अपन किस किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि प्रबंधन किस प्रकार से होता है, खेती करने की विभिन्न पद्धतियां कौन कौन सी है, फसल के कौन कौन से प्रकार हैं, और विभिन्न प्रकार की फसलों के कौन कौन से उदाहरण यहाँ पे अपन देख लेंगे। और बायोलॉजी से रिलेटेड आखिरी चैप्टर है अपने पास सजीव एवं निर्जीव में अंतर, इसको आप नोट कर लो अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं बी पोर्शन को, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने बनाया यहाँ पर, और सी पोर्शन बनाया फिजिक्स से रिलेटेड। दोनों का सिलेबस एक साथ लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। इसमें जो केमिस्ट्री है उसमें टोटल 14 चैप्टर मैंने डिवाइड किए हैं। जैसे एटम वाला जो चैप्टर है इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया ताकि पढ़ने में सहूलियत हो। पहले चैप्टर में हम केवल परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होते हैं, इनकी सामान्य जानकारी देखेंगे। सेकेंड चैप्टर में परमाणु की स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये किस प्रकार से निर्मित होता है, कौन कौन से अणु इसके अंदर, यानी कौन कौन सी संरचनाएं, सब स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है।
तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे परमाणु सिद्धांत एवं मॉडल, यानी परमाणु किस प्रकार का स्ट्रक्चर रखता है, इससे रिलेटेड मॉडल जितने भी साइंटिस्ट ने दिए अपन सारे के सारे यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपने पास परमाणु के बाद एक टॉपिक लिखा है अपन ने एलिमेंट, तत्व। तत्व क्या होते हैं, उनके प्रतीक क्या होते हैं, जैसा कि अपन आवर्त सारणी में आज तक पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे अपन तत्वों से मिलकर बनी हुई संरचनाएं दो प्रकार की होती है, या तो वो अणु बनेगा या फिर वो यौगिक बनेगा। तो यौगिक एवं उनके रासायनिक सूत्र, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मिश्रण, कि मिश्रण परमाणु ठीक है, अणु ठीक है, तत्व ठीक है, यौगिक तक ठीक है, लेकिन मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण क्या होता है वो अपन देखेंगे 6 नंबर के चैप्टर में। और पदार्थ में जो अशुद्धियां होती है उनका पृथक्करण किस प्रकार से किया जा सकता है। 7वें नंबर का टॉपिक है अपने पास रासायनिक समीकरण, जो दो प्रकार के मुख्य रूप से अपन पढ़ते हैं, तो फिजिकल और एक केमिकल, दोनों को यहां पर रीड करेंगे अपन। और अलग अलग आधार पर भी जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं वो भी अपन यहां पर देख लेंगे। नेक्स्ट है अपने पास अम्ल, क्षार एवं लवण। 9 नंबर का चैप्टर है कार्बन से रिलेटेड, लेकिन इसमें अपन केवल कार्बन के ऑक्साइड पढ़ेंगे, जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। 10वां चैप्टर केवल ऑक्सीजन गैस के लिए लिखा है, 11वां चैप्टर नाइट्रोजन गैस के लिए लिखा है, जो अपने सिलेबस में दी गई है। 12वें नंबर का चैप्टर एक बार फिर कार्बन से रिलेटेड है, कार्बन एवं इसके यौगिक एवं हाइड्रोकार्बन्स। यौगिकों में अपन मुख्य रूप से जो पढ़ते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, और हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए सारे स्ट्रक्चर्स, इसमें अपन देख लेंगे। 13 नंबर का चैप्टर है अपने पास यहाँ पर कोयला, इसमें सारे जितने भी टाइप्स के कोयले होते हैं उनको अपन रीड करेंगे। और 14 नंबर के चैप्टर में दिया हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ETC सारी चीजें, LPG सारी चीजें आ जाती हैं। और इसी में एक चीज जोड़ी हुई है प्राकृतिक गैस मीथेन। यह आपका बी पोर्शन कंप्लीट हुआ केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब अपन चलते हैं सी पोर्शन की तरफ, जो फिजिक्स के लिए बनाया है। इसमें टोटल फिजिक्स वाले सिलेबस को 8 चैप्टर में डिवाइड किया है। इसमें पहला चैप्टर है बल, फोर्स, और बल लगने के बाद ही कोई वस्तु क्या करती है, गति, मोशन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे चाल, वेलोसिटी। इसके बाद अपने पास आती है 4th नंबर का चैप्टर है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी सजीव वस्तु या फिर सजीव या फिर कोई भी निर्जीव वस्तु कार्य करती है तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी और शक्ति दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, और रिलेशन अपन तीनों में देखेंगे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति का आपस में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा एवं ताप। उष्मा क्या होती है, ताप क्या होता है, दोनों का आपस में क्या संबंध है, ये अपन 5th नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे। 6 नंबर का चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, लाइट, प्रकाश, जिसमें अपन लेंस, दर्पण, प्रतिबिंब बनना, ये सारी जानकारी यहां पर देखेंगे। और 7वें नंबर का चैप्टर अपने पास ध्वनि, साउंड। और 8 नंबर का चैप्टर है जो इस बार नया जुड़ा है, विद्युत एवं चुंबकत्व। अब हमारा डी पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं। ए पोर्शन में बायोलॉजी देखी हमने, बी पोर्शन में केमिस्ट्री, सी पोर्शन में हमने देखा फिजिक्स, और ये आखिरी पोर्शन बना है डी पोर्शन, बिल्कुल सेपरेट कर दिया जनरल साइंस से रिलेटेड। इसमें टोटल मैंने 7 चैप्टर डिवाइड किए हैं। पहला वाला चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, यानी हम जो दैनिक जीवन जीते हैं उसमें साइंस कहाँ कहाँ पर यूज में आती है, ये अपन देखेंगे। नेक्स्ट है 2nd नंबर पर संश्लेषित रेशे। संश्लेषित का मतलब होता है आर्टिफिशियल, रेशे का मतलब होता है फाइबर्स, जिसमें अपन रेयॉन्स, नायलॉन्स, ETC ऐसी चीजें देख लेते हैं। प्लास्टिक इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। 3रे नंबर का चैप्टर अपने पास जिसमें सीमेंट से संबंधित सारी जानकारी देखेंगे अपन। 4थे नंबर के चैप्टर में साबुन और अपमार्जक देखेंगे। 5 नंबर के चैप्टर में चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार से काम आती है, ये अपन 5 नंबर के चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे दूर संचार के जो साधन होते हैं, जैसे ईमेल, मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो, ये सब दूर संचार के साधन हैं। इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, ये अपन देखेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्व, कंप्लीट कर लो इससे।
का महत्व, और दूरसंचार के क्षेत्र में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व। और लास्ट चैप्टर है इसके अंतर्गत सौरमंडल। इस प्रकार से आपके इस सिलेबस में बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स और आखिरी में अपन पढ़ेंगे जनरल साइंस। और इसी के साथ आपका रिट सेकेंड लेवल प्री का सिलेबस कंप्लीट हुआ।